वाह, आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब आपको जोड़ा पहनाने के बाद ना काला टीका लगा दूंगी ताकि आपको किसी की नजर न लगे, ठीक है? मैं भी आई। मुझे किसी से प्यार हो गया है। क्या बकवास है तारा? किससे? खुद से। जितना प्यार एकांश भाई महक भाभी से करते थे ना, उतना ही। और आप लोगों को पता है, लोग ना एकांश भैया और महक भाभी के सच्चे प्यार के एग्जाम्पल दिया करते थे। ये दोनों ना एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, इतना। लेकिन अब मैं खुद से उससे भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तारा क्या कर रही हो? धीरे बात करो। क्यों बोल रही हो ऐसा बेटा? अरे तुम्हारी बातों को सब लोग गलत समझ लेंगे। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, मुझे किसी के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तारा नशे में आई है तारा? हाँ हाँ, मैं नशे में हूँ। अब नहीं, मैं नशे में नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा नशे में हूँ। वैसे भी एकांश भाई, नशे में होना अच्छा है ना? है ना? तारा संभाल अपने आप को। और ये डीजे वाला इतना बोरिंग क्यों है? नो नाच, नो गाना। तो जब तक दूल्हा दुल्हन ऊपर से डीजे नहीं आते हैं ना, तब तक ना हम लोग एक छोटी सी संगीत पार्टी कर लेते हैं, है ना? ओ डीजे वाले बाबू, मेरा गाना बजा दो। अरे बजाओ। बेशर्मी की हद होती है तारा। मेरे घर में ये नहीं चलेगा। आज के बाद ना तुम शराब को हाथ लगाओगी, ना ये हरकतें करोगी, और ना ही ऐसे वाहियात कपड़े पहनोगी मेरे घर में, समझी? हाँ मॉम, सीख। आपका घर, आपका, मेरा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, है ना? ऐसी बात नहीं। नहीं। तारा 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 भाई, आप पंडित को फोन करो, वो कहाँ तक पहुंचा।
तारा रुक जा। तारा ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं थी ना, मुझे मत जाने दो भैया, छोड़ो छोड़ो। आप मुझसे प्यार करते हो ना? इधर आ तो मेरे पास। भैया मुझे आप कोई प्यार नहीं करता, कोई नहीं, तो फिर मेरे जीने का तो कोई फायदा ही नहीं है ना, मुझे मत जाने दो। हाँ उसी बात कर रही है तू तारा? ऐसा कुछ भी नहीं, तुझसे सब लोग प्यार करते हैं। तू हमारी आंखों का तारा है, जान से ज्यादा प्यार करते सब लोग तुझे। मैं, माँ, भैया, तो हमारे परिवार का एक ऐसा हिस्सा जिसके बिना परिवार अधूरा है तारा। अगर ऐसा होता ना तो आपकी माँ मुझ पर हाथ नहीं उठाती। अरे वो सिर्फ मेरी माँ नहीं, वो तेरी भी तो माँ है ना। माँ के तप्पड़ में भी ममता है, उसमें फिक्र छुपी होती है तारा। पर मेरे केस में ऐसा नहीं है भैया, क्योंकि मैं तो नाजायज हूं ना। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू मेरी बहन है और मेरी माँ की बेटी, बस। कहना बहुत आसान है भैया, उससे पूछिए जो इस दर्द से गुजरता है। तारा तुझे पता है, ये दर्द जो होता है ना, उसकी एक फितरत होती है। जब तक हम उसे अपने सीने से लगा के रखते हैं, तब तक वो हमें परेशान करता रहता है। और जैसे ही हम उसे अपने सीने से निकाल कर फेंक देते हैं, सारे दर्द दूर हो जाते हैं। इसलिए तू भी अपने सीने से वो दर्द निकाल कर फेंक दे। क्या आप ऐसा कर पाए हैं? मैं चाहे महक से कितनी नफरत क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, है ना? आप मुझे प्लीज काला टीका लगा दीजिए ताकि मुझे किसी की नजर न लगे। क्या हुआ मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ? मुझे किसी और के दुल्हन के नाम पर सजाया जा रहा है, ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है, और उसपे से अगर हमें किसी की नजर लग गई तो मैं सहन ही नहीं कर पाऊंगी। आप प्लीज मेरे लिए लगा दीजिए। तू ही दवा है, मोहब्बत है तू मेरी, तू ही सजा है, ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। अब आप ये लिपस्टिक भी लगा दीजिए ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि मेरी जिससे शादी हो रही है मैं उसी के लिए सज रही हूँ।
एकांश, ये तुम्हारे साथ इस कमरे में क्या कर रही है? तुम बताओ महक, आखिर क्या गुटर चल रही थी तुम दोनों के बीच? तुम बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? तुम ऐसे नहीं बोलोगी। तुम्हें तो मैं हाथ उठाना मुझे भी आता है त्रिशा। देखा तुमने एकांश, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि इसने मेरा हाथ पकड़ा। अब तो मुझे जानना है कि आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा था। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और ये हाथ में क्या है तुम्हारे? क्या छुपा रहे हो तुम? दिखाओ मुझे। कुछ भी तो नहीं है त्रिशा। दिखाओ मुझे। देखा, मैंने बोला था कुछ भी नहीं है। वो तो बस मुझे गुस्सा आ रहा था इसलिए। गुस्सा किस बात का एकांश? और तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रहे हो उसका जवाब तो तुमने दिया ही नहीं। मैंने इसे यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि मैं इसे आखिरी बार समझा सकूं कि अब हमारी शादी होने वाली है, कि अब दोबारा ये हमारे रास्ते में ना आए। विक्रम से शादी करके इतनी दूर चली जाए कि दोबारा इसकी शक्ल ना देखनी पड़े। पक्का ना? कम ऑन त्रिशा, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं? तुम यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। अब हमारी सुहागरात नजदीक है, तब तक थोड़ा इंतजार कर लो। मुझे नहीं पता एकांश कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ, लेकिन मुझे यकीन है कि ये महक हमारी शादी रोकने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन कोई बात नहीं, उसे तुम अपने रास्ते से हटा ही दूंगी। हेलो, त्रिशा बोल रही हो? मैम बस मैं महक मैडम का मेकअप खत्म करके आपके पास ही आ रही हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैं रेडी हूँ। और देखो, वैसे भी तुम ये काम करके ना सिर्फ 10-15 हजार ही कमा सकती हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए 2 लाख रुपए का ऑफर है। बताओ, करोगे मेरे लिए काम? जी मैं ये काम अच्छे से कर दूंगी। उनका मेकअप हो गया है, अभी वो कहीं बाहर गई है, जैसे ही आती है मैं आपका काम कर देती हूँ। गुड। हो गया मैम। अच्छा अब मैं पानी पी लेती हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं पानी लेके आती हूँ। उसके पानी में ना इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई मिलाना कि वो घंटों तक बेहोश हो, ठीक है? पानी। थैंक यू। 10 मिनट में इस दवाई का असर शुरू हो जाएगा। ठीक है मैम, मैं अब चलती हूँ। मिस्टर अग्निवंशी, आपने त्रिशा को इतने करीब कैसे आने दिया? त्रिशा को हम पर पहले ही शक हो चुका था, और अगर मैं उस वक्त कुछ बोलता तो हमारे प्लान के बीच में बहुत बड़ा कांटा बन सकती थी। खैर ये सब बातें छोड़, मैं तुम्हें जी भर के देख नहीं पाया था,
उस त्रिशा की वजह से। लेकिन अब मैं तुम्हें अच्छे से देखना चाहता हूँ। नहीं। अरे अब क्या नाराजगी है? वो हमारे गांव में एक रिवाज है कि एक बार दुल्हन घूंघट डाल ले तो फिर वो सिंदूरदानी के बाद ही खुलता है। तो अब आप मेरा चेहरा तभी देख सकते हैं जब मेरी मांग में आपके नाम का सिंदूर होगा। मैं अपने नियम खुद बनाता हूँ। ये मैं तुम्हारा चेहरा तो देख कर रहूंगा। तुमसे दिल लगाया तू ही जाना, कांटों से भरी है ये डागर, मांग में सजा के जिसको पूजा, कातिल वो मेरा हमसफर, आँखों का ये पानी है तेरी मेहरबानी, आशिक का दिल सा। आज हमारी आखिरी रात है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। आपने ऐसा क्यों कहा कि हमारी आखिरी रात? मेरा मतलब था ऐसे छुप छुप के मिलने की आखिरी रात। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आज कुछ गलत हो गया तो हमारी पूरी बाजी उल्टी पड़ सकती है। कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, आपके दिल की धड़कन। तो बस फिर एक बात हमेशा याद रखना, मैंने हमेशा तुमको चाहा है, चाहता था और हमेशा तुम्हें ही चाहूंगा। और अब कुछ गलत नहीं होगा, मैंने सारे इंतजाम कर लिए। अब हम यहाँ से इतनी दूर चले जाएंगे महक, वहां पर हमारे सिवा और कोई नहीं होगा। चलो अब मुझे तुम्हें कुछ खिलाने दो, क्योंकि अब इसके बाद खाना बहुत वक्त बाद मिलने वाला है। आओ। मोहब्बत है तू मेरी, तू ही सजा है, ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। मोहब्बत है तू मेरी, तू ही सजा है, ये दर्द भी तू और तू ही दवा है। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही तो सदा। अब आप भी खाइए ना। एक इंसान है, उसे दूर, बहुत दूर भेजना है, इतना दूर कि वो मेरी जिंदगी में दोबारा वापस ना आए। मैं फैसला कर चुका हूं, मैं और महक शादी कर रहे हैं, और शादी के बाद महक जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। कहाँ खोई हुई हो? वो मुझे विक्रम के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है। हमारी बाजी की वजह से उसका दिल टूट जाएगा। खुद की खुशी के लिए किसी का तो दिल तोड़ना पड़ेगा ना। तुम एक काम क्यों नहीं करती? अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो उसके लिए एक सॉरी लेटर लिख दो। हाँ, वरना मुझे जिंदगी भर गिल्ट रहेगा, और फिर इस बात की उनसे माफी मांगने के लिए मैं उनसे मिलूं ही ना तो।
थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी तुमसे दूर होने का मन नहीं है। विक्रम जी, सॉरी, मैं ऐसे मौके पर ये लिख रही हूँ, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। वजह आपको पता है। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं सही वक्त आने पर विक्रम जी को दे दूंगी। अच्छा सुनो, विक्रम की शेरवानी ग्रे कलर की है, तो तुम कंफ्यूज मत होना। अब जल्दी से 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके। और हाँ, अगर तुम्हें घबराहट है तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। सर, वक्त आ गया है। 10 मिनट में वो मंडप तक पहुंचने वाली है। मंडप तक पहुंचने से पहले उसे किडनैप कर लो। काम हो जाएगा सर। और मुझे वहीं पर मिलना, जहाँ मैंने तुम्हें मिलने के लिए बोला है। जाओ। मुहूर्त का समय हो गया है, कन्या को बुलाइए। अरे कोई दूसरी दुल्हन को देखो, कहाँ है वो? मैं लेके आती हूँ। ये पर्पल वाला विक्रम है, इनके बगल वाले मिस्टर अग्निवंशी। महक, तुम्हारी शादी है और तुम अपनी शादी में दर्शक बनकर क्या तमाशा देख रही हो? चलो मंडप में, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चाची, घबराहट और जल्दी जल्दी में मैंने सैंडल लूटे पहन लिए। मैं अभी जाके चेंज करके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। अब बस थोड़ी ही देर में ये बेहोश होने वाली है। ये मेरा सर क्यों घूम रहा है? ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो अपने कमरे में जा रही थी। मैं किसी गलत कॉरिडोर में आ गई। एक सेकंड के लिए तो दिमाग काम ही नहीं किया।
ये आदमी को वो चक्र क्यों नहीं? शायद उस बटन से चक्र को गिरने से रोक सकते हैं, लेकिन ये आदमी है कौन? कहीं ये आदमी मिस्टर अग्निवंशी का कोई दुश्मन तो नहीं? हम यहाँ अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, कहीं ये मिस्टर अग्निवंशी का आज ना खराब कर दे। ये कर क्या रहा है? इस पेन ड्राइव में क्या ट्रांसफर कर रहा है? पेन ड्राइव में जो कुछ भी है, मुझे मिस्टर अग्निवंशी को तो दिखाना होगा। हो सकता है वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। आगे का रास्ता क्लियर है। पीछे आंगन में खाना बन रहा है, तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं। हॉल में शादी हो रही है, बाकी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसे लोगों की नजरों से बचाकर बाहर कैसे ले जाया जा सकता है? एक आइडिया है। एक काम करो, सबसे पहले इसे यहाँ से लेकर चलो।
इस जोड़े की विधि 5 मिनट में संपन्न हो जाएगी। फिर आप दूसरी दुल्हन को बुला लीजिए। मुझे बस किसी भी तरह यहाँ से चकमा देकर निकलना है, क्योंकि महक तो यहाँ आने से रही। मेकअप टचअप कर दूं मैम? ठीक। मैंने जो बोला था वो काम हो गया? उसने मेरे आंखों के सामने ये पानी पिया है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो मंडप में आ गई और कुछ गड़बड़ हो गई ना, तो याद रखना सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगी मैं। नहीं मैम, आप चिंता मत कीजिए, वो नहीं आएगी। क्या हुआ? क्या खुशी चल रही है? कुछ नहीं, तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट दिखना चाहती हूँ ना मैं, तो इसलिए बस मेकअप के बारे में बात कर रही थी। आज तुम यहाँ सिर्फ इंतजार करते रहोगे विक्रम। हमारी पिछली बाजी जो ड्रॉ ही थी, उसे आज मैं जीतूंगा। अब मैं खाने वगैरह का इंतजाम देखता हूँ। जरा जल्दी याद चलो, 20 मिनट में खाना सर्व करना है मेहमानों को। रुको। इधर उधर क्या? मुझे सब पता है तुम लोग कर क्या रहे हो। क्या कर रहे हैं हम लोग? काम चोरी। हम लोग काम चोरी नहीं कर रहे सर। वो क्या है ना सर, वो जो रास्ता देख रहे हो ना सर आप, वो जो रास्ता है ना सर, उस पर वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे सर। तो हमने सोचा कि हम इस रास्ते से चलते हैं सर। जब से तुम लोग ये सिलेंडर लेकर घर में आए हो, सिर्फ घूम रहे हो इधर से उधर, लेकिन काम करते हुए मुझे कोई नहीं दिख रहा है। ये पतीला लेकर कहाँ जा रहे हो? इस पतीले में सर वो खोलो इस पतीले को। तुमसे कह रहा हूं इस पतीले को खोलो। ऐसा क्या है इस पतीले में? ढक्कन खोलो और इसको दिखाओ क्या है इसके अंदर। दूसरी वधू अभी तक आई नहीं है, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, जल्दी बुला लीजिए। आप लोग ऐसे खड़े क्या हैं? आप महक को लेकर आइए ना, समय बीता जा रहा है। हम क्या महक के नौकर है क्या? बार बार उसे बुलाने जाएंगे? आना है तो आ जाएगी खुद ही। उसे लेने जाने से अच्छा है मैं 2-4 रील देख लूं। मैं लेकर आता हूँ। सुनीता भाभी नहीं दिखाई दे रही, वो कहाँ है? बेटे की शादी से खुश नहीं,
अपने कमरे में बैठी होगी मुंह सड़ा के। मेहर जी को पतीले में लेकर जा रहे थे, लेकिन आपके बड़े भाई ने लोगों को पकड़ लिया। ठीक है, तुम जाओ। ये क्या किया आपने? तुषा कोई बात नहीं, वो गलती से हो गया। मैं कपड़े चेंज करता रहता हूँ। बट रिलैक्स। एक मिनट सर, एक मिनट सर, आप परेशान मत होइए सर। इसमें पुलाव है और ये हम बाहर लेकर जा रहे थे मेहमानों के खाने लगाने के लिए सर। कहाँ लेकर जा रहे थे? बाहर लेकर जा रहे थे सर। बेवकूफ इंसान, खाना हॉल के अंदर लगना था। और ये ठंडा पुलाव खिलाओगे तो मेहमानों को? इसको गरम करो। गरम? कितना बोलते हो यार। अरे देख क्या रहे हो, गरम करो इस खाने को। गरम करना है सर इसको। गरम है सर। उठाओ इसको, गरम करो। कहां से आ गया ये बावर्ची? अरे गैस ऑन करो। बस बस बंद कर दो, हो गया। नहीं है, उसको गर्म होने दो। सर अगर इसको गर्म करेंगे ना सर तो पुलाव का स्वाद खराब हो जाएगा सर। मुझे मत सिखाओ, होने दो उसको गर्म। सर आप एक मिनट, आप इधर आइए सर। मैं माफ़ी मांगता हूँ सर आपसे। मैं ठंडा पुलाव लेके आऊँ। एक मिनट सर, आप इधर आइए सर। तुम जाओ, पानी लेकर आओ। कैसी हो तुम? ठीक हो ना? वो प्लान में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। मैंने स्टोव की गैस बंद कर दिया। अब कुछ नहीं होगा। तुम वापस अंदर चली जाओ। लेकिन आप... तुम मेरी चिंता मत करो। जैसे मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल रहा हूं, वैसे मैं आ जाऊंगा। विकांश, वीरेन भाई यहाँ क्या कर रहा है? मंडप छोड़ के तू यहाँ? भाई शेरवानी गंदी हो गई थी तो बस साफ करने आया था। अब छोड़ दे उसको, छोड़ चेंज कर ले जाके। हाँ ठीक है, आप पहुंचो, मैं आता हूँ। चलो चलो, खाना लगाने का टाइम हो गया है। उठा उठा उठा। तुमने तो पूरी शेरवानी बदल ली। अच्छा किया, बहुत अच्छे लग रहे हो। विकांश शेरवानी बदल कर आ गया, लेकिन महक अभी तक नहीं आई। कहीं महक इस शादी से पीछे तो नहीं हट गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार फूफा जी के आने का वेट करता हूँ। महक तो मुझे कहीं नहीं मिली।
अभी त्रिशा के सामने झूठ बोलने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अगर सच बताया ना तब तो ये मुझे जान से ही मार देगी। महक अपने कमरे में नहीं है।